गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ। और आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग हम कैसे करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 0.4 है, ठीक है। अब इसकी गुणा हमें 10 से करनी है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है। और हमने यहाँ पे देखा हमारे कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है। अब हमारा एक जीरो है, क्यों कटेगा, इसलिए कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा दशमलव के बाद एक ही अंक था। अगर दशमलव के बाद एक ही अंक है और एक ही जीरो होता है तो हमारा ये जीरो जो है इस दशमलव को काट देता है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 गुणे में 1 मतलब बच जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर हमारे पास 0.04 है और गुणे में हमारे पास 100 है, अब हमारा आंसर क्या आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे सेम इसमें जो किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा दशमलव के बाद में यहाँ पे दो अंक हैं। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक हैं और यहाँ पे हमारे 2 जीरो भी हैं। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ पे 2 जीरो, तो 2 जीरो हमारे कट जाएंगे और ये हमारा दशमलव भी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक भी थे और 2 जीरो भी थे। तो इन 2 जीरो ने इस दशमलव को काट दिया तो हमारे पास क्या बचा, 4 गुणे में 1। तो मतलब इसका भी आंसर हमारा 4 आ गया। अगर हमारे पास इस तरीके से हो 0.004 हो और गुणे में हमारे पास 3 जीरो हो, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक थे और हमारे 3 जीरो ही थे। तो इन 3 जीरो ने क्या किया, इन दशमलव के बाद 3 अंक जो थे इनके पहले जो दशमलव था उसको काट दिया। क्यों कट गया, ये दशमलव हमारा इसलिए कट गया क्योंकि इसके पास 3 अंक थे और साथ में 3 जीरो भी थे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया हम कैसे इसको करते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 0.4 हो और हम अंक को गुणा करनी हो 100 से, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे हम यहाँ पे तो दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पे हमारे 2 जीरो हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ पे 2 जीरो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दशमलव 2 जीरो थे तो हम यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो थे, क्या थे, 2 जीरो थे। तो यहाँ पे भी हमें दशमलव के बाद 2 ही अंक बनाने थे। क्यों 2 अंक बनाने थे, क्योंकि हमारे पास 2 जीरो थे। अब हमने देखा दशमलव के बाद हमारे 2 अंक हो गए हैं और 2 जीरो भी थे, तो इन 2 जीरो ने इस दशमलव को काट दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 40 गुणे में 1 मतलब हमारा आंसर 40 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास 0.4 हो और गुणे में हमारे पास 1000 हो तो हम क्या करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही अंक है पर यहाँ पे हमारे 3 जीरो हैं। ये हम 3 जीरो को काटना चाहते हैं तो 3 जीरो हमारे कैसे कटेंगे, जब हमारे पास दशमलव के बाद 3 ही अंक हो, तो ये हमारा दशमलव से ये 3 जीरो कट जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 2 जीरो जो है वो बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर संख्या, मान लो 4 है, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है और दशमलव के बाद में चाहे हम जितने जीरो बढ़ा दें, कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे 0.4 था और बाद में हम चाहे जितने भी जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। इसको हम 0.4 ही पढ़ेंगे। 0.4 को हम 0.40 भी पढ़ सकते हैं। इसी को हम 0.400 या कुछ भी हम पढ़ सकते हैं। लास्ट में 0 लगाने से हमारी अंक जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पे हमारा 3 जीरो हैं, तो ये 3 जीरो ने इस दशमलव को काट दिया तो हमारे पास क्या आ गया है, 400 आ गया है। क्या आ गया है, 400 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे सॉल्व। ये हो गया हमारे दशमलव संख्याओं का गुणा। ठीक है, अब हम करते हैं 6वां वाला पार्ट। अगर हमारे पास इस तरीके से हो 0.04 गुणे में 10, अब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब तो हम यहाँ पे 0, हमारे पास दशमलव के बाद ज़्यादा संख्याएं हैं और यहाँ पे क्या होता था, दशमलव के बाद कम संख्याएं होती थी और ज़्यादा जीरो होते थे, तब तो हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, जब हमारे पास दशमलव के बाद ज़्यादा संख्याएं हैं और काटने के लिए 0 हमारे पास
कम है, तो ऐसी कंडीशन में दशमलव जो होता है वो हमारा दाएं तरफ खिसकता है। दाएं को हम कहते हैं राइट कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 0 है ना, तो 1 0 हमारा अगर लगा हुआ है, 1 0 अगर हमारे पास लगा है तो ये 1 0 तभी कटेगा जब हम दशमलव को एक अंक दाएं तरफ खिसकाएंगे, मतलब ये दशमलव यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी गुणा आ जाएगी, 0 के बाद दशमलव आ गया तो दशमलव हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 4, ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं 7वां वाला पार्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 0.004 है और इसकी गुणा हम 10 से करें तब क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं और हमारे पास काटने के लिए 0 सिर्फ एक ही है, तो हम क्या करेंगे, हमारा 1 0 तभी कटेगा जब हमारा दशमलव एक अंक दाएं तरफ खिसकेगा, मतलब हमारा 0 जो है कहाँ पे, हम पहले तो ये हमारे पास 004 लिखा हुआ है, 004 लिख लेंगे, दशमलव यहाँ से हटके हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, हो जाएगा 0.004। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। आपको समझ में आ गया होगा कि हम दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है जिसमें हम भाग सिखाएंगे, तो भाग वाला पार्ट भी हम कल लेकर आ जाएंगे, जिसमें हम बताएंगे दशमलव संख्याओं के भाग हम कैसे करते हैं।